नमस्कार, मैं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर के साथ। पहले खबर हमारी रायपुर से आ रही है। रायपुर में घायल, बीमार और बेसहारा पशुओं के उपचार के लिए अरहम ऑलवेज केयर पशु एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि मुख्य प्राणियों की सेवा हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस सड़क दुर्घटनाओं में घायल और असहाय पशुओं को समय पर इलाज उपलब्ध कराएगी। विधायक ने अरहम युवा सेवा ग्रुप और श्री वर्धमान स्थानक कावसी जैन गुजराती संघ की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में विधायक राजेश मुनत, कुलदीप जनेजा और सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सौजन्य भेंट की। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे राज्यपाल का मुख्यमंत्री ने आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बस्तर आर्ट भी भेंट किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर और जनहित के मुद्दों और विकास से जुड़े कई विषयों पर चर्चा भी हुई। ये शिष्टाचार भेंट सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के छत्तीसगढ़ आगमन का स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से भी परिचय करवाया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित शबरी कन्हैया आश्रम में वनवासी विकास समिति द्वारा आयोजित समारोह में पद्मश्री बुद्धरी ताती डॉक्टर राम गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले का सम्मान किया गया। तीनों विभूतियों को जनजातीय समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता माधवी जोशी ने कहा कि इनका जीवन सेवा, समर्पण और संघर्ष की प्रेरणादायक मिसाल है। समारोह में वनवासी विकास समिति के अध्यक्ष उमेश खज्जप ने आभार व्यक्त किया। शबरी आश्रम की छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया और कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ हुआ। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के मंदिर हस्सेद थाना क्षेत्र स्थित नकटी बस्ती में सोमवार सुबह से जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन के अनुसार कार्रवाई से प्रभावित 75 परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी साथ साथ शुरू कर दी गई है। प्रभावित परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS आवासों में अस्थायी और स्थायी रूप से बसाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि घर टूटने से कई परिवार भावुक भी नजर आए। प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक रेखचंद जैन के भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा और कृषि क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नान गौर उर्वरक घोटाले का खुलासा कांग्रेस की जांच समिति के दबाव के बाद हुआ, जिसके चलते कृषि विभाग को FIR दर्ज कार्रवाई करनी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सील किए गए गोदाम से खाद की अवैध बिक्री हुई है। रेखचंद जैन ने उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और खाद की कमी का मुद्दा उठाते हुए किसानों को राहत देने की मांग भी करी। साथ ही आगामी धान खरीदी में 4000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की भी मांग भी दोहराई गई थी। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कृषि विभाग ऐसे लाइसेंस बांटा है कि अनन्या कृषि केंद्र के जब हम दुकान में पहुंचे तो शटर तो लगा हुआ है और एक तो बोर्ड लगा हुआ है। जब हम अंदर गए, उसकी वीडियो भी मैं बना के लाया हूं, वहां पर कुछ नहीं है। एक टेबल रखा हुआ है, एक तो मुर्गा बंधा हुआ था, एक खाट बिछा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कृषि विभाग लाइसेंस का मापदंड क्या है? कृषि विभाग ऐसे
अगली खबर धमतरी से है। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में मछली व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक के साथ काम करने वाले मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने के विवाद और रंजिश के चलते हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों ने 27 जून को गोरे गांव भैंस मुड़ा मार के जंगल में लकड़ी के डंडों और धारदार हथियार से हमला कर व्यापारी की हत्या कर दी और नकदी व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 विधि से संघर्षरत बालकों की संलिप्तता भी सामने आई है। लूटी गई 37,800 रुपए नकदी, 6 मोबाइल, हथियार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। बैठे हैं वो मामला भली भांति वाकिफ हैं। 2 दिन पहले जो है 27 तारीख को इनफैक्ट रात में जो है एक पुलिस के पास 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना आई थी अस्पताली मेमो पे कि एक मछली व्यापारी की नृशंस हत्या हुई है। उस पर तत्काल ही टीमें वगैरह रवाना की गई थी। डॉग स्क्वाड, एफएसएल के अधिकारी और साइबर स्क्वाड और उसके अतिरिक्त लोकल थाना और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया था उस समय भी और अगले दिन सुबह में भी। बैठे हैं वो मामला भली भांति वाकिफ हैं। 2 दिन पहले जो है 27 तारीख को इनफैक्ट रात में जो है एक पुलिस के पास 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना आई थी अस्पताली मेमो पे कि एक मछली व्यापारी की नृशंस हत्या हुई है। उस पर तत्काल ही टीमें वगैरह रवाना की गई थी। डॉग स्क्वाड, एफएसएल के अधिकारी और साइबर स्क्वाड और उसके अतिरिक्त लोकल थाना और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया था उस समय भी और अगले दिन सुबह में भी। बैठे हैं वो मामला भली भांति वाकिफ हैं। 2 दिन पहले जो है 27 तारीख को इनफैक्ट रात में जो है एक पुलिस के पास 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना आई थी अस्पताली मेमो पे कि एक मछली व्यापारी की नृशंस हत्या हुई है। उस पर तत्काल ही टीमें वगैरह रवाना की गई थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर दौरे के दौरान स्कूटी से शहर का निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मंगला एसटीपी, कन्वेंशन सेंटर, राम सेतु और अशोकनगर सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर गुणवत्ता कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से 2 एसटीपी स्थापित करने का प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। इस दौरान उन्होंने अत्याधुनिक वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। सराफा महासम्मेलन में शामिल हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं संग मन की बात कार्यक्रम भी सुना। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बिलासपुर नगर निगम के विभिन्न कामों का निरीक्षण किया, उनकी प्रगति का जायजा लिया। सबसे पहले मंगला में एसटीपी का जो निर्माण हो रहा है, 2 एसटीपी का, वहाँ पर सड़क जो है उसका निर्माण हो रहा है। कन्वेंशन सेंटर जाना हुआ, राम सेतु के निर्माण का अवलोकन किया। ऐसे अलग अलग सभी निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। आज धमतरी में आयोजित गंधर्व समाज के जिला स्तरीय कार्यक्रम में नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। दीनदयाल गंधर्व को जिला संरक्षक, गणेश राम को जिला अध्यक्ष, कपिल चालाकी को उपाध्यक्ष, भोज सोनवानी को मीडिया प्रभारी, बसंत को सचिव, नरोत्तम मांडवी को सह सचिव, गोपाल राम बघेल को कोषाध्यक्ष तथा शंकर देवदास को सलाहकार नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज की एकता, शिक्षा, युवाओं के उत्थान और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। धमतरी से थरो निषाद की स्पेशल रिपोर्ट। मैं कपिल चालकी जिला अध्यक्ष धमतरी में कार्यकारिणी सदस्य और वकील साहब हूँ। मैं अभी नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारी में उपाध्यक्ष के पद में पदासीन हुआ हूँ। मैं धन्यवाद स्थापित करता हूँ समस्त स्वजाति बंधु मगल रोड सेवा क्षेत्र मोहल्ले कुकरेल, जिसने इस अबोध बालक की विश्वास जताया है, भरोसा दिखाया है। मैं निसंदेह इन सबका आशीर्वाद मिलता रहा तो समाज को विकास की गति प्रदान करूँगा। और 3 साल के कार्यकाल में मैं इस धमतरी जिला को प्रदेश स्तर तक पहुँचाया हूँ। इससे पहले मेरा प्रदेश में किसी का नाम नहीं था और मेरा अथक प्रयास रहा कि हमारा धमतरी जिला प्रदेश स्तर से जाने, छत्तीसगढ़ से जाने पूरा। ऐसे करके मैं अभी वर्तमान में हमारे धमतरी जिले में पूरा प्रदेश के गाना समाज का आए थे। हमारे जो 2 वर्ष का जो
अभद्र वहाँ व्यवहार हुआ था, जो हरिगुरु में प्रकाशन हुआ था, इसके बारे में हमने पूरा महिला पुरुष पूरा छत्तीसगढ़ से पूरा समाज सर्व समाज मिलकर उस लड़ाई को लड़े हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए वहाँ। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।